राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे शालीग्राम जी की कथा। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। एक कसाई था, उसका नाम सदना था। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी धुन में कहीं जा रहा था। तभी उसके पैर से पत्थर टकराया। वह रुका और देखा कि काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने पत्थर उठाया और जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तौलने के काम आएगा। घर आकर उसने पत्थर को मांस तौलने के काम में ले लिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वज़न उसको तौलना होता है, पत्थर उतने वज़न का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वज़न करने वाला ऐसा पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो वह उतना ही मांस तौल के बराबर बन जाता है। किसी को 2 किलो का भार देना होता है तो वह 2 किलो का बन जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री और बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पे ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तौल रहा है, वास्तव में वो शालीग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालीग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में देखना, रखना व उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ा ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में बहुत पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालीग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा कर कर इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालीग्राम जी को शीला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने शालीग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के सपने में शालीग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। सपने में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, हर समय मुझे जपता रहता है।
जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया, उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचने खरीदने का काम छोड़ने का निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान शालिग्राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको आज शालिग्राम जी की कथा पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे बोले। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री राधे।